मैं सुना श्री योगेश जी जो कि एल्डरमैन रह चुके हैं। योगेश जी, राय सिंह मान जी को प्रत्याशी बना है अलीपुर वार्ड ने और प्रचार में लगे हैं, जल संपर्क भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बोलेंगे? जी, आज हम लोग प्रचार के लिए हमारे निकट के गांव बूढ़पुर के अंदर गए थे जी। हमारे अलीपुर के बहुत ही जो प्रबुद्ध जन हैं वो हमारे साथ थे जी। और वहाँ पर भी जो हमारे स्थानीय वहाँ के निवासी हैं बूढ़पुर के जी, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में संख्या में निकल करके बाहर आए जी, और उन्होंने हमारे साथ पूरी पदयात्रा के अंदर सहयोग किया जी। वहाँ हम हर घर में जा कर के लोगों से मिले और सबसे अच्छी बात ये है कि राय सिंह मान जी ने जो MCD के अंदर जॉब करते हुए क्षेत्र के अंदर सेवा की और वो जो अनुभव था और लोगों को जो अनुभूति थी इनके कार्य की, वो लोगों ने सराहा कि भाई आप हमारे यहाँ डेंगू की जब समस्या चल रही थी या कोरोना काल चल रहा था, तो जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन तरीके से वहाँ पर अपनी ड्यूटी को निभाया, तो लोग उनके उस व्यवहार से प्रभावित थे और वो वहाँ लोगों में खुल करके देखने को मिला। योगेश जी, समस्याओं का सामना तो करना पड़ रहा होगा ज़रूर, समस्याएं तो आ रही होंगी सुनने में, लोग अपनी समस्याएं भी आपके सामने रख रहे होंगे, उसके बारे में क्या? देखिए, निश्चित रूप से समस्याएं बहुत विकट हैं अभी, क्योंकि निगम में लगातार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी रही और मैं भी 2 बार उस दौर में सदस्य रहा और देखने की बात ये रही कि पूरे निगम को 4000 करोड़ रुपया घाटा दिया और उसकी परिणति ये रही कि हमारे कर्मचारी जो है परेशान रहे, उनको तनख्वाहें समय पर नहीं मिली, डेवलपमेंट वर्क पूरे तरीके से बंद था। नॉन प्लान हेड के अंदर जो पैसा जा रहा था ठेकेदारों को 2015-17 से आज तक पेमेंट नहीं है, वो बेचारे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे तरीके से एक व्यवस्था चरमरा गई। ऐसा लगता था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के अंदर है ही नहीं। जी। दूसरा, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का प्रश्न है, उन्होंने भी सहयोग नगर निगम का बिल्कुल नहीं किया। हमारी सरकार थी, माननीय शीला दीक्षित जी ने उस वक्त कहा था कि जो भी पैसा निगम को चाहिएगा हम दिल्ली की जनता की सेवा के लिए देंगे। लेकिन यहीं दूसरी तरफ देखें तो दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है, वो आपस की खींचतान में अगर किसी का सही नुकसान हुआ है तो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा है। तो पूरे तरीके से दिल्ली की कुव्यवस्था के लिए आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। और कांग्रेस पार्टी का एक पुराना इतिहास है, ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने बहुत बेहतरीन कार्य किए हैं। यहाँ पर जसवंत राणा जी हमारे विधायक रहे, चरण सिंह कटेरा जी विधायक रहे, बहन अरुणा जी हमारी निगम पार्षद रही, बेहतरीन कार्य। आज जहाँ भी हम जा रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपके शासनकाल में जो कार्य हुए थे वही हुए, उसके बाद काम नहीं हुए, ये प्रत्यक्ष रूप से लोग बोल रहे हैं। यानी ये इस तरह की समस्याएं जो थी वो आपको बता रहे कि आपने क्या क्या दूर किया आपके अपने राज्य में, अपने कार्यकाल में? मतलब अनगिनत कार्य किए हैं, अनगिनत। हाँ, मतलब हजारों करोड़ रुपए कार्य नरेला क्षेत्र के अंदर हुए। इवन सबसे लैंडमार्क जो बड़े काम हुए, NIT जो आज बकौली के अंदर बनकर तैयार है, ये हमारे नेताओं के प्रयास थे कि वो नरेला के अंदर आई। मैन पावर रिसर्च सेंटर आया, ITI हमारे अपने इलाके के अंदर है, कॉलेज जो है, कॉलेज की नई बिल्डिंग का निर्माण हमारे कार्यकाल में हुआ। स्कूलों, मतलब अगर आप देखें तो दिल्ली के बेहतरीन जो स्कूल बिल्डिंग्स बनी हैं वो हमारे कार्यकाल के दौरान बनी हैं। तो वो सब चीज़ें आज पटरी से उतर गई हैं और उसका भुगतान जो है वो आम जनता को करना पड़ रहा है और वो रोष उनमें नज़र आता है। राय सिंह जी, आप भी जनता के बीच में हैं जी और 2-3 दिन से जनता के बीच में जा रहे हैं, आपका क्या कहना है इस विषय में? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं 2-3 दिन से नहीं, पिछले मैं 2002 से गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में जी, और पिछले 50 साल से, क्योंकि मेरी आज 60 से ऊपर एज है, तो पिछले 50 साल से मैं एक सामाजिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी उस टाइम गांव के प्रधान थे, तो सामाजिकता मेरे अंदर कूट कूट के भरी गई है, तो मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। यानी आपकी जो पुरानी सेवाएं हैं वो आज जनता याद कर रही है। हाँ जी जी, आपको भी याद दिला रहे हैं। अभी हमें, जैसे मैंने अपना अलीपुर गांव जी इकट्ठा किया था, तो गांव में पूरे ने मेरे को आशीर्वाद दिया। जी जी, आशीर्वाद दे के बोले कि पार्टी की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप हमारे गांव के बेटे हो, आप काम करने वाले हो जी, तो पार्टी को अलग रख के हम आपको ना एक गांव का कैंडिडेट बनाते हैं। मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे बाहर निकाल दिया उन्होंने कि आप बाहर जाओ, गांव में घूमने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राज इसी सिंह कड़ी जी। में हम आज बूढ़पुर गांव में थे सुबह जी, योगेश चौधरी जी हमारे साथ थे, 2 बार के एल्डरमैन है। इन्होंने इतने काम कराए यहाँ जो कोई सानी नहीं है कामों का। जी, अरुणा थी हमारी काउंसलर, 2002 से 7 तक रही,
और 2012 से और 17 तक रही। उनके कार्य देख लो आप। उसके पहले जो हमारे चौधरी जसवंत सिंह राणा, विकास पुरुष अगर मैं कहूँ तो कोई इसमें बुराई नहीं होगी, उन्होंने इतने काम कराए अलीपुर में कि उनके काम कराए हुए में आज ये गवर्नमेंट पिछले इतने सालों से उसकी थेगली नहीं लगा सकती है। जी जी, काफ़ी रोड टूटे हुए हैं, काफ़ी समस्याएं हैं, गंदगी भरी पड़ी है, बहुत ही बुरा हालत है यहाँ के। मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से हमने भी देखा है कि काफ़ी हालत खस्ता है। मैं अलीपुर को देखता हूँ, बूढ़पुर को देखता हूँ, खेड़ा, दोनों खेड़ा है, उड़म्बी, सिंगोला, टीकरी और उड़म्बी, नया बांस, सिंगोला, जितने भी गांव मेरे पास है, यहाँ पे मैंने देखा कि एक तो रोड जो है ना वो बहुत ही खस्ता हालत में। एक रोड से निकलने के लिए आपको आधा घंटा से 40 मिनट लग जाते हैं। दूसरा, पानी की निकासी किसी गांव की नहीं है जी। तीसरा, गली खड़ंजे जो कांग्रेस बना के गई थी उसके बाद इतना बुरा हाल है कि आप अगर गांव के अंदर की गलियों में निकलोगे तो वहाँ पे आवारा कुत्तों के जो है वो आपको लैट्रिन नजर आएगी और कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। पिछले कई साल से निगम पार्षद नाम की कोई चीज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा कार्य जो है वो निगम पार्षद करता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर लोग मुझे मौका देंगे, मुझे एक चांस देंगे तो मैं वो निगम पार्षद बनूंगा जिस क्षेत्र का बेटा होगा और सिर्फ कार्य और सिर्फ कार्य होगा।